दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। चीन में खाया जाता है कोबरा का मांस। आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा चीन में कोबरा का मांस कहां बिकता है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये इंसान कितनी बेरहमी से कोबरा सांप को काट रहा है। कृपया कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें प्लीज। दोस्तों, अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि दुनिया का सबसे अजीबोगरीब देश कौन सा है, तो वो एक झटके में इसका जवाब देगा, क्योंकि बच्चे को पता है कि चाइना से ज्यादा अजीब देश कोई है ही नहीं। क्योंकि यहाँ के लोग जितनी मेहनत करके अपने देश को ऊपर पहुंचाने में लगे हैं, उतनी वो ऊटपटांग चीजें करके अपने देश का नाम डुबोने में भी लगे हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया में चाइना के लोगों की आदतों को लेकर बहुत सी बातें होती है। पर चाइना की कुछ ऐसी बातें भी है जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मुर्गी से लेकर बकरी और सुअर से लेकर गाय तक कई सारे ऐसे जानवर हैं जिनका मांस दुनिया भर में खाया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सांप का मांस खाने के बारे में सुना है? अब आप सोच रहे होंगे, भला सांप का मांस कौन खाता है? तो दोस्तों, चाइना में सांप के मांस को बड़े चाव से खाया जाता है, और वो भी कोई ऐसा वैसा सांप नहीं, बल्कि किंग कोबरा। अब चाइना वाले ऐसा क्यों करते हैं और इसके पीछे की असल वजह क्या है, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, हमने ऐसी बहुत सी वीडियोस आपके लिए बनाई है जिसमें हमने आपको चाइना के काले सच से रूबरू करवाया है, और आपको ये भी बताया है कि चाइना में क्या क्या चीजें खाई जाती हैं और ये लोग इसे खाने के पीछे का कारण क्या बताते हैं। लेकिन जब बात सांप जैसे खतरनाक जानवर की आती है, तो किसी के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सांप दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। और कुछ सांप तो इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि इनका जहर एक साथ 20 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। और जब बात कोबरा सांप की आती है, तो दोस्तों ये एक ऐसा सांप है जो न सिर्फ जहरीला होता है, बल्कि इतना खतरनाक होता है कि ये किसी दूसरे सांप को भी अपना भोजन बनाने में पीछे नहीं हटता। अब आप सोच लीजिए, किसी ऐसे सांप को खाना जो खुद दूसरे सांपों को अपना भोजन बनाता है, ये कितनी बेवकूफी भरा काम है। लेकिन हम और आप कर भी क्या सकते हैं। छोटी आंखों वाले चीनी लोगों का समझदारी से तो दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। इसी वजह से चाइना के लोग किंग कोबरा को खाना पसंद करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका फेवरेट खाना सांप ही है। चाइना में रहने वाले लोग सांप के मीट को खाना बहुत ही बड़ी चीज मांगते हैं। इससे आप ठीक वैसे ही समझ लीजिए जैसे किसी साधारण घर में पनीर की सब्जी बनती है तो लोग खुश हो जाते हैं और खाते भी हैं। ठीक वैसे ही चाइना के किसी घर में अगर सांप का भोजन किया जाए तो वो लोग भी उतने खुश हो जाते हैं और उस खाने को दावत की तरह बड़े शान से चबाते हैं। यहाँ पर सांपों को खाने का क्रेज इतना ज्यादा है कि चाइना में मुर्गी पालन और बकरी पालन के साथ साथ सांप पालन भी किया जाता है। हमें पता है ये चीजें सुनकर आपको बड़ी हैरानी हुई होगी, लेकिन दोस्तों ज्यादा हैरानी तो आपको तब होगी जब हम आपको ये बताएंगे कि चाइना में सांप को किस तरह पाला जाता है, कैसे उन्हें काटते हैं। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर भी अपनी ऊटपटांग चीजों को खाने की आदत के चलते चाइना के लोग इस खतरे को मोल लेने में रत्ती भर भी सोचते नहीं है। वैसे तो सांप पूरे चाइना में खाया जाता है, लेकिन एक ऐसा खास गाँव है जहाँ पर इसकी खेती होती है, और उस गाँव का नाम है जिसीकियाओ। दोस्तों, इस गांव में सांप की खेती ही यहाँ के लोगों की कमाई का मुख्य स्रोत है। इस गांव की आबादी लगभग 1000 है, परंतु यहाँ रहने वाला हर शख्स हर साल करीब 30,000 सांपों को पालता है। अब आप वीडियो में साफ साफ देख रहे हैं कि कैसे ये लोग बिना डरे इन सांपों को इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पाले जाने वाले सांपों की प्रजाति में विशालकाय कोबरा, जहरीले वाइपर सहित कई अन्य प्रकार के खतरनाक सांप मौजूद होते हैं। कहा जाता है इस गांव के लोगों को सांपों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन एक सांप ऐसा है जिससे इस गांव के लोगों को बहुत डर लगता है, और वो सांप है 5 स्टेप स्नेक। अब आप सोच रहे होंगे, भला इस सांप का नाम 5 स्टेप क्यों रखा गया? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, यहाँ के लोगों का मानना है कि इस 5 स्टेप सांप से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि इस सांप का जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इंसान को संभालने का मौका ही नहीं मिलता, और इसका जहर शरीर में पहुंचते ही इंसान अगले 5 कदम भी ढंग से नहीं चल पाता। इसलिए इस गांव के लोग इस सांप को बहुत ही संभाल कर पालते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस सांप को पालने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते। इसलिए यहाँ पर इन सांपों की संख्या कम देखने को मिलती है। उसके अलावा आपको यहाँ पर हर तरह के सांप बहुत ही बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग साल भर सांपों को पाल कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। दोस्तों,
इस गांव के लोग सांप को इसलिए पालते हैं ताकि इसके हर अंग को बाजार में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सके। साथ ही साथ जो विषैले सांप होते हैं उनका जहर निकालकर उनकी मार्केट कीमत पर ये लोग बेचते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि चाइना के लोग न सिर्फ सांप को खाते हैं बल्कि उनसे दवाइयां भी बनाकर तैयार करते हैं। वैसे तो दोस्तों चाइना के जिसी कियाओ गांव में जूट, कपास और चाय की भी खेती होती है, लेकिन पूरी दुनिया में इस गांव को स्नेक फार्मिंग के लिए जाना जाता है। इस गांव में जहां 1000 के करीब लोग रहते हैं, वहीं यहाँ 100 से ज्यादा अधिक स्नेक फार्म मौजूद हैं और यहाँ सांपों के अलग अलग हिस्सों को काट देते हैं, यानी सांपों को अलग अलग पार्ट्स में कर दिया जाता है और जिस पार्ट की जितनी कीमत होती है उसे उसी कीमत में मार्केट में बेचते हैं, क्योंकि सांप के कुछ अंग ज्यादा कीमत में बिकते हैं और कुछ की कीमत कम होती है। ये सारी चीजें डिमांड के हिसाब से तय होती हैं, क्योंकि सांप के जिन हिस्सों का इस्तेमाल करके दवाएं तैयार हो जाती है उनकी कीमत ज्यादा होती है। हालांकि कई सांप ऐसे भी हैं जिन्हें साबुत मार्केट में भेज दिया जाता है, यानी उनके पार्ट्स की कटिंग नहीं होती, जहां दुकान वाले इनके शरीर को उबाल कर अपने खुद की रेसिपी तैयार करते हैं और फिर इन्हें चाइना के रेस्टोरेंट्स में आए लोगों के सामने बड़े शौक से सर्व करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर देना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।